तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको देने वाला हूँ कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जो अगर आप समझेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको MBR और GPT क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ, और इसके साथ ही बायोस, UEFI और लीगेसी क्या होता है इसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो भी आपको पूरा देखना है, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो आपको पूरा देखना ही है फ्रेंड्स। ये कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको कभी भी फ्यूचर में OS डालने में या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसको ना समझने से क्या होता है कि कई बार विंडोज़ डालते टाइम कई एरर मैसेज आ जाते हैं, जो कि इनको ना समझने की वजह से होते हैं, जो हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं रहती है, तो हमें फिर वो एरर मैसेज फेस करने पड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये MBR और GPT है क्या चीज़। तो दोस्तों, हमारे पीसी में जो हार्ड डिस्क होती है, कुछ भी ले लो आप, हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, SSD हो गई, और भी उसमें हम पार्टीशन बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों पार्टीशन बनाते समय हमें उनका फॉर्मेट या उनका स्टाइल सेलेक्ट करना होता है। वो दो टाइप के होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं MBR और GPT। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन काम तो दोनों का एक ही होता है। ये हमारे कंप्यूटर को, हमारी हार्ड डिस्क को पहचानने में मदद करवाता है। ठीक है, कि कौन सा पार्टीशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कितने पार्टीशन है, ये सब। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर एक घर है, उस घर में दो दरवाजे हैं घुसने के लिए। एक दरवाजे का नाम है GPT और दूसरे दरवाजे का नाम है MBR। अब आपकी स्टोरेज को कंप्यूटर के घर में दाखिल होने के लिए, घुसने के लिए किसी एक दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक पार्टीशन स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, MBR या GPT। उन दोनों दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा, अगर हम MBR की बात करें तो वो मान लीजिए दरवाज़ा छोटा था, तो इसके लिए एक बड़ा दरवाज़ा बनाया गया जिसका नाम दिया गया GPT, जिसमें कि बड़े स्पेस वाली हार्ड डिस्क भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों अब आपको मोटा मोटा दिमाग में समझ में आ गया होगा कि GPT और MBR पार्टीशन स्टाइल में दोनों में क्या होते हैं। अब दोनों में ये समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और GPT का फुल फॉर्म होता है GUID पार्टीशन टेबल। दोस्तों MBR की मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 TB की, 2000 GB। MBR की इन सब कमजोरियों को देखते हुए ही GPT को लाया गया है, जो कि MBR का ही एक अपग्रेडेड वर्जन। बात करें अगर GPT पार्टीशन स्टाइल की, तो GPT में आप 10 जीटाबाइट की स्टोरेज लगा सकते हैं। 10 जीटाबाइट को अगर TB में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1000 करोड़ TB। तो दोस्तों आज के ज़माने में लोगों का 2 TB से काम नहीं चलता है, इसलिए लोग ज़्यादा स्पेस की हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, इसलिए उनको GPT पार्टीशन स्टाइल यूज़ करना पड़ता है। अब बात करेंगे MBR की सबसे बड़ी कमज़ोरी के बारे में। देखिए MBR पार्टीशन स्टाइल में आप 3 से ज़्यादा पार्टीशन नहीं बना सकते हैं। अगर आपको 3 से ज़्यादा बनाने हैं तो आपको स्टैंडर्ड पार्टीशन रखना पड़ेगा, और आपको पता है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन में आपको ये कुछ ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। जैसे कि प्राइमरी पार्टीशन में हम विंडोज़ डाल देते हैं, OS डाल देते हैं, कुछ भी, वैसे ही एक्सटेंडेड पार्टीशन में आप कुछ OS वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा था, वैसे इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी और कमज़ोरियाँ हैं। बात करते हैं GPT पार्टीशन स्टाइल की, तो इसमें आप करीब 128 पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप काफ़ी बड़ा फ़र्क देख सकते हैं, कहाँ 3 और कहाँ 128। MBR पार्टीशन स्टाइल में आपको CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक वाला फंक्शन नहीं मिलता है, जबकि GPT पार्टीशन स्टाइल में आपको CRC फंक्शन मिल जाता है। अभी आप पूछेंगे कि ये CRC फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। तो दोस्तों CRC क्या होता है, आपके जो फाइल्स पड़ी हुई है आपकी स्टोरेज में, उनको समय समय पर वो चेक करता है। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके पीसी में कुछ फाइल पड़ी है, कुछ फ़ोटो पड़ी है, वो कभी काली हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, तो वो सब CRC की वजह से होता है। तो ये एक ज़रूरी फंक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तरह से MBR अपने बाप दादा के ज़माने का हो गया है, और GPT अपने ज़माने का है, और GPT में अब ये स्पेशल फंक्शंस भी आ गए हैं। अब ये सब बातें साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं स्पीड की, स्पीड अपने को सबसे ज़्यादा किस में मिलती है। स्पीड के मामले में मैं आपको यही कहूँगा कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया, यानी कि MBR स्लो है और ऑब्वियसली GPT फास्ट है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, किस पार्टीशन स्टाइल में आपका डेटा सुरक्षित है। तो MBR में क्या होता है, जो भी मास्टर फाइल्स होती है, जो आपका डेटा होता है, हेडर डेटा और
फील्ड डेटा, वो सब आपके पार्टीशन टेबल के स्टार्टिंग में ही रखा होता है। तो कुछ भी अगर गड़बड़ हुई स्टार्टिंग में तो आपका पार्टीशन तो गया। तो बात करें जीपीटी की, तो जीपीटी में जो डेटा है वो पार्टीशन डेटा पार्टीशन के स्टार्टिंग में और एंड में, आगे और पीछे दोनों तरफ रखा रहता है। ठीक है, तो कभी मान लीजिए आगे वाला डेटा उड़ भी जाता है तो पार्टीशन स्टाइल उसको, जो पीछे जो एड्रेसिंग है, जो डेटा है, वो उसको पहचान लेता है कि हमारे इस हार्ड डिस्क में ये सब फाइल्स है, ये हमारा डेटा है। तो इससे भी पता चलता है कि जीपीटी ही सबसे अच्छी है सिक्योरिटी के मामले में। तो दोस्तों, जब आप पेन ड्राइव में विंडोज़ डालते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव में, तो वहाँ पे भी वो पूछता है कि आपकी जो पार्टीशन स्टाइल है वो एमबीआर में है या जीपीटी में। तो काफ़ी लोग उसमें भी उल्टा सेलेक्ट कर लेते हैं, एमबीआर वाले जीपीटी कर लेते हैं, जीपीटी वाले एमबीआर कर लेते हैं। तब जब वो विंडोज़ इंस्टॉल करने जाते हैं तो उनके कंप्यूटर में फिर एरर दिखाने लगता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब आपको पता चल गया होगा कि जीपीटी और एमबीआर में कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको अभी तक एक ही चीज़ का पता चला है, यानी सिक्के के एक ही पहलू का पता चला है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसका दूसरा पहलू है बायोस एंड यूईएफआई। अगर आपके कंप्यूटर में एमबीआर पार्टीशन है तो उसमें बायोस यानी कि लेगेसी होगा, और अगर आपके कंप्यूटर में जीपीटी पार्टीशन स्टाइल में स्टोरेज ड्राइव लगी हुई है तो आपके कंप्यूटर में यूएफआई होगा। जीपीटी पार्टीशन स्टाइल बायोस यानी कि लीगेसी को सपोर्ट नहीं करता है, और एमबीआर पार्टीशन स्टाइल यूईएफआई को सपोर्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपको यूईएफआई पे जाना पड़ेगा, और अगर आप एमबीआर यूज़ करते हैं तो आपको लीगेसी पे जाना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बायोस और लीगेसी वर्सेस यूईएफआई में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन चलिए कंपेयर करना स्टार्ट करें। पहले समझ लेते हैं कि दोनों का काम क्या है। देखिए, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पावर बटन दबाते हैं तो पावर बटन दबाते ही आपके पीसी में जो भी लीगेसी या यूईएफआई जो लगा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक चिप लगी हुई होती है, ये उसके अंदर प्रोग्राम होता है। तो जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं तो वैसे ही आपके पीसी में जो प्रोग्रामिंग मदरबोर्ड में जो चिप है जिसमें प्रोग्राम है लीगेसी या यूईएफआई का, वो आपका पहले कीबोर्ड चेक करती है, माउस चेक करती है, और कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल्स है वो सब चेक करती है कि आपका जो हार्डवेयर है वो सब बराबर काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि सब कुछ बराबर काम कर रहा है तो पावर ऑन हो जाती है और आगे का कमांड फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है। फिर अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट होता है, स्टार्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में बायोस लगा हो या यूईएफआई लगा हो, दोनों का काम एक ही है कि आपके कंप्यूटर को चालू करना, यानी कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर्स और आपके कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाना। अगर कुछ लोग नहीं समझे उनको चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि आज से काफ़ी पुराने समय में चले जाइए, हमारे बाप दादा के ज़माने के समय में। ज़माने में पीसी में ना बायोस होता था ना फिर यूईएफआई होता था, तो उस ज़माने में अपना कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट विंडोज़ के साथ इंटरफेस रहता था और कनेक्ट करता था। उस केस में जब हमारा कभी विंडो करप्ट हो जाता था या कोई फाइल करप्ट हो जाती थी तो हमारे कंप्यूटर की लाइट ही नहीं जलती थी, डिस्प्ले ही नहीं आता था, और ऐसे में पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार हुआ क्या है, हमारे पीसी में हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या फिर विंडोज़ का प्रॉब्लम है। तो इसी के चलते बायोस आया कि चलो अगर विंडोज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कम से कम हमारा पीसी में लाइट तो जल जाए, पता तो चल जाए कि हमारे हार्डवेयर सही काम कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, ये पुराने समय की एक सच्ची कहानी थी जिसका एग्जांपल लेते हुए आप समझ गए होंगे कि क्यों इनकी ज़रूरत हमें पड़ी। तो ये बायोस यानी कि लीगेसी, इनके चलते ही इसमें काफ़ी कमियां थी। उसी का अपग्रेड वर्जन एक बाद में आया जिसका नाम था यूईएफआई। तो उस बायोस यानी कि लीगेसी में काफ़ी कमियां थी, जैसे कि वो केवल एमबीआर को ही सपोर्ट करता था, और एमबीआर में क्या कमियां थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है। और बायोस यानी कि लीगेसी का जो अपग्रेडेड वर्जन आया है यूईएफआई, ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है। और जो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल है वो क्यों अच्छा होता है वो भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। बात करते हैं अगर स्पीड की, तो बायोस जो है वो आपके कंप्यूटर को चालू काफ़ी स्लो करता है। हालांकि दोनों का काम तो चालू करना ही है, सेम है, लेकिन बायोस काफ़ी स्लो करता है जबकि यूईएफआई आपके कंप्यूटर को काफ़ी फास्ट चालू कर देता है।
और बायोस जो था वो ऑपरेट करने में थोड़ा कठिन कठिन सा लगता था, यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर चलाएगा तो उसको थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था। और जो UEFI जो है वो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो वो बहुत आसान है चलाने में। और एक लिमिटेशन और है फ्रेंड्स कि जो बायोस है उसको आप कीबोर्ड से ही ऑपरेट कर सकते हैं, माउस यूज़ नहीं कर सकते, जबकि UEFI जो है उसमें आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं। और UEFI मोड में काफ़ी ग्राफिक्स वगैरह भी आजकल काफ़ी अच्छे आने लग गए हैं, तो वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की, सिक्योरिटी के बारे में, कि कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, बायोस लेगेसी या UEFI मोड। तो बायोस जो है उसमें कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई छोटी मोटी पासवर्ड डालने की सिक्योरिटी मिल जाती है, जैसे कि हैकर आराम से हैक भी कर लेते हैं। लेकिन जो UEFI जो मोड है उसमें सिक्योर बूट नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो सिक्योर बूट में आखिर क्या होता है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने सिक्योर बूट अपने पीसी में इनेबल कर दिया है, आपकी परमिशन के बगैर, आपकी इजाज़त के बगैर, आपके ऑथेंटिकेशन के बगैर उस पीसी में कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकता है। कि जब तक आप वो पासवर्ड नहीं बताएंगे सिक्योर बूट वाला, तब तक कोई भी OS इंस्टॉल नहीं कर सकता। वैसे अगर छोटे छोटे पॉइंट और बताने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स वीडियो, तो मैंने मोटा मोटा आपको सब बता दिया है, मेजर। अभी फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि बायोस लीगेसी की जगह हमें UEFI यूज़ करना चाहिए और MBR की जगह GPT पार्टीशन स्टाइल यूज़ करना चाहिए। तो आजकल जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उन सब में भी पार्टीशन स्टाइल GPT होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो UEFI रहता है वो मोड UEFI रहता है बायोस की जगह। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप नया कोई PC ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें UEFI होना चाहिए और GPT पार्टीशन स्टाइल वाला सपोर्ट होना चाहिए।